अभिमन्यु धनुर्धर अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में फाल्गुन मास में उनका विवाह उत्तरा से हुआ था। 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास में जिस दिन ये महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उससे एक दिन पूर्व ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने गर्भ धारण किया था। द्वापर युग में सबसे कम उम्र में संतान जन्म की प्राप्ति करने वाले वे इकलौते थे। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा, जो कि बलराम जी और कृष्ण जी की बहन थी, उनके पुत्र थे। उन्हें चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। धारणा यह है कि समस्त देवताओं ने अपने पुत्रों को अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजा था, परंतु चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, अतः उनके पुत्र को मानव जन्म देकर 16 वर्ष की ही आयु दी जाए। अभिमन्यु का बाल्यकाल अपनी ननिहाल द्वारका में ही बीता। उनका विवाह महाराजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्योपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया था। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। उन्होंने कौरव पक्ष की व्यूह रचना, जिसे चक्र व्यूह कहा जाता था, उसके 7 में से 6 द्वार भेद दिए थे। कथा अनुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते ही धनुर्धर अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा बीच में ही निद्रामग्न हो गई, इसलिए व्यूह से बाहर आने की विधि वो नहीं सुन पाए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ था, जिसने अन्य पांडवों को व्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था और संभवतः इसी का लाभ उठाकर व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सारे महारथी योद्धा जो थे, वो युद्ध के मानदंडों को भूलकर उस बालक पर टूट पड़े, क्योंकि कोई भी कौरव पक्ष का योद्धा द्वंद्व युद्ध में अभिमन्यु को पराजित नहीं कर पाया था। भगवान बलराम जी के रौद्र धनुष के सामने कोई भी योद्धा हो, चाहे कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य, अश्वत्थामा हो या दुर्योधन हो, कोई भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाए थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भीतर द्वंद्व युद्ध में पराजित करना असंभव था, जिस कारण कर्ण ने छल पूर्वक अपने विजय धनुष से पीछे से वार करके रौद्र धनुष को काट डाला। क्रोधित अभिमन्यु कुछ समझ पाते उतने में ही उनके रथ को द्रोणाचार्य ने उस पर प्रहार किया और देखते ही देखते अवसर पाकर सभी योद्धा उन पर टूट पड़े। दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर अभिमन्यु जो है दुर्योधन के सामने वंश विनाशक के रूप में घृणित हो चुके थे, क्योंकि दुर्योधन के बाद राजा के रूप में लक्ष्मण ही राज्य करते। ऐसी स्थिति में सभी कौरव जो महारथी थे, उनके क्रोध, छल और अधर्म का सामना अभिमन्यु को करना पड़ा, जिस कारण उन्होंने वीर गति प्राप्त की। परंतु फिर भी अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक धर्म का त्याग नहीं किया। महारथी कर्ण ने अंतिम क्षणों में अभिमन्यु को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया था। वे बहुत अधिक लज्जित थे। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ के वध की शपथ ले ली थी। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को, विशेषकर अर्जुन को, गहरा आघात पहुंचाया था। महारथी धनुर्धर अर्जुन ने जयद्रथ से बदला लेने की प्रतिज्ञा की और अगले दिन जयद्रथ का वध कर दिया। अभिमन्यु की जो वीर गाथा है, महाभारत की कथा में एक अमर अध्याय है।